वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आए हैं हम, पप्पू जी हैं और गए थे वो बाबा बागेश्वर धाम, और वहां पर बहुत दिनों तक रहे हैं, जग चली है और मैं उनसे बात करने के लिए आया हूं। तो चलता हूं, उनसे बात करता हूं और पूछता हूं कि मतलब वहां पे गए थे तो आपको क्या फ़ायदा, क्या लाभ हुआ है। तो हमारे बीच पप्पू जी हैं। पप्पू जी नमस्कार। सीताराम। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा की। आप लोग जुड़ते रहिए। और बताइए, आप बागेश्वर धाम कब गए थे, अब कब विचार बना आपका? बागेश्वर धाम हमारे जी यहाँ आए थे नागपुर में जी 6 महीने पहले। जी फिर उनके यहाँ हमने अर्जी लगाई, जुड़े। जी और फिर इसके बाद कथा हुई। जी कथा में हमने उनसे पूरा धाम से जुड़ गए, धाम पे भी गए। जी अभी 2-3 दिन पहले दर्शन करके आए हैं बागेश्वर धाम सरकार। जी। तो वहाँ पे जग चल रही थी, तो बाबा बागेश्वर धाम का असली नाम क्या है, बताइए जरा हमारे सब्सक्राइबरों को। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गुरु महाराज हैं और धाम का नाम है बागेश्वर धाम सरकार। जी। जो वहाँ जाता है अपनी मनोकामना लेकर के, वहाँ नारियल बांधता है और अपनी अर्जी लगाता है, उसकी मनोकामना, हर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो जैसे आप गए थे तो आपको कौन बताया कि मतलब आप यहाँ पर जाइए और आपकी जो मनोकामना है, जो आपका दुख परेशानी कष्ट है, वो सब कट जाएगा? आपको कैसे पता चला? कम से कम हमारे यहाँ नागपुर में लोग कम से कम कई लाख लोग जुड़े हैं। वो यूट्यूब पर फिर देख करके हमने वहाँ डिसाइड किया, वहाँ बाबा आए, बाबा ही बताए। और जाने के बाद वहाँ फील हुआ, अच्छा हुआ कि हमारा दुख जरूर, कष्ट दुष्ट ये सब हो रहा है, समाप्त हो रहा है जी। लेकिन कम से कम वहाँ धाम पे हर मंगलवार महीने में 1 बार 2 बार जाना ही पड़ेगा। जी। तो आपके यहाँ नागपुर में बाबा बागेश्वर धाम का जो एक बहुत बड़ी जग चल रही थी, कुछ मीडिया वाले अफवाहें फैला रहे थे कि बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप प्रेजेंट टाइम में उनके पास थे, तो आप बताइए वहाँ पे जो मीडिया वाले ऐसे अफवाहें फैला रहे थे, और उन मीडिया वालों को क्या क्या बताएं कि मतलब वो साक्षात बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आप हमसे बताइए, मैं आपकी जो भी कष्ट परेशानी है मैं दूर करूँगा। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, कैसी अफवाहें फैला रहे हैं? 9 दिन की राम कथा पहले से थी जी। उसमें बाबा राम भद्राचार्य जी का जन्मदिन होने के कारण बाबा ने 2 दिन घटाए। और 7 दिन मैं अन्नपूर्णा समिति से हूँ वहाँ पे जी। अन्नपूर्णा में मैं 7 दिन सेवा में था जी। और हमने पूरा वहाँ सेवा की। हमारे बाबा पूरा कहीं भागे नहीं, वो झूठ है। वो एक ईसाई धर्म का श्याम मानव था, उसका सोचा हमारा धर्म बंद हो रहा है, तो बाबा के धर्म के नुकसान करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए इन्होंने ऐसा अफवाह फैलाई। फिर हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, उसका फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा धरना प्रदर्शन का। फिर श्याम मानव को हम लोग खोज रहे थे, मिला नहीं। लास्ट में वो रवि भवन में छुप गया था। फिर नागपुर की पुलिस पूरी छानबीन की, फिर क्लियरेंस कर दिया कि बाबा सही थे। उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा, ऐसा गए थे आप, ये बताइए आप कितने दिन बाबा बागेश्वर धाम के पास रहे? हमने अभी शादी थी 125 लड़कियों की। एक शादी के 1 दिन पहले गए, शादी के दिन थे, कम से कम 8 लाख लोग वहाँ शादी में शरीक हुए थे। और 125 वर वधू को आशीर्वाद मिला। बाराती घराती 8 लाख के पहली बार किसी शादी में बिना बुलाए आए थे सब। और इसके बाद शादी अच्छी तरह से संपन्न हुई और ट्यूब पे चल रही है। और शादी में जिसने कोई अपनी बेटी के शादी में नहीं खर्चा कर पाता है, उतना बागेश्वर धाम ने 125 लड़कियों की शादी में 70 प्रकार के गिफ्ट दिए। बेड, सोफ़ा, अलमारी, फ्रिज और सारी सामानें गिफ्ट। और 5 थान ज्वेलरी दिए सब लड़कियों को। और दूल्हे को अंगूठी, चैन, ये सब उनको दिए। ऐसा कोई जल्दी कोई बाबा महात्मा करता नहीं। उनकी सब बजरंग बली की बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है। उनकी वजह से ये कार्य पूरा अच्छे से संपूर्ण हुआ। मैं वहाँ का आंखों देखा, वहाँ पे मैं मौजूद था। और वो किसी की गवाही देने की जरूर, मैं खुद देख के आया हूँ। और जो बाबा के नाम पे कीचड़ उछाल रहा है कि ऐसा वैसा है, एक बार बाबा के धाम पे आके देख ले, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि बाबा गलत है या मीडिया गलत है। जैसे आप बाबा बागेश्वर धाम थे, तो अभी आपको कैसा महसूस फील हो रहा है? आपका जो कष्ट परेशानी है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? मैं तो नागपुर से जुड़ा था। हमारा उमरेड शिष्य समिति मंडल है, हम वहाँ से चलती है नागपुर से। हमने नागपुर से आए बागेश्वर धाम होने के लिए, वहाँ से हमको वापस जाना था नागपुर। लेकिन मैं सोचा कि चलूँ अपने उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मैं यूट्यूब के आपके माध्यम से पूरा हमारे ग्रामवासी सब लोग जुड़ें, बाबा पे जाएं, धाम पे जाएं और उनकी कष्ट हरण
चरण होंगे, हमारे वजह से अगर 100-200 लोगों का भला हो जाएगा तो बहुत अपने को मैं भाग्यवान समझूंगा। अच्छा, वहाँ बागेश्वर धाम बाबा जैसे बजरंग बली, वहाँ बजरंग बली का मंदिर है और अर्जी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़रा हमारे सब्सक्राइबरों को आप बताइए। जितने लोग मैं जो भक्त जुड़ना चाह रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम से, वो घर पे मंदिर रखें, एक मंदिर में एक नारियल लें, उसमें एक लाल कपड़ा लें, 5 लौंग लेकर के बाबा बागेश्वर धाम के नाम से अर्जी लगा लें कि हे बागेश्वर धाम, अगर हमारी अर्जी लगती है तो मैं आता हूँ आपके यहाँ दर्शन करूँगा, नहीं अर्जी लगती तो एक बार मंगलवार को महीने या 6 महीने में जाइए, और जो अर्जी अपने आप लग जाती, वहाँ किसी को फीस नहीं देना है, न किसी को 1 रुपया दान करना, अपने इच्छा से मंदिर पे चढ़ा सकते हैं, चढ़ाइए, नहीं तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं आता है मंदिर में। और ये यहाँ पे जैसे नारियल बांधना है, यहाँ पे 5 लवंग और लाल कपड़ा में नारियल लेके बांधना है, तो मतलब वो नारियल मंदिर में अपने रख देगा, फिर उसके बाद मंदिर वो नारियल लेके मंदिर पे वहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम लेके जाना है कि वो घर पे ही नारियल रहेगा? वो जो यहाँ मंदिर पे नारियल बंधा रहेगा, जब धाम पे आप जाएंगे तो ये नारियल ले करके जाएंगे, वही नारियल वहाँ ले जाके बागेश्वर धाम के चरणों में सर झुका करके और वही नारियल उसको बांध देना है, तो आपका फिर दुख ऑटोमेटिक कटना चालू हो जाएगा। और बजरंग बली जो है ये भगवान, जो ऐसे भगवान है कि ये कलयुग के जीते जागते भगवान है, इनसे बड़ा कोई भगवान यहाँ नहीं है। लेकिन हमारे बागेश्वर धाम पंडित कृष्ण जी का कहना है कि सुबह पहले उठिए तो पहले अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करिए, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। अगर उनसे आपको चरण स्पर्श करके आप नहा धो करके पूजा करते हैं तो बजरंग बली की पूजा पर डे करिए, कोई भी ऐसा कष्ट है जो न कट जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो मैं नाम बता दे रहा हूँ कैसे मंत्र उनका पढ़ना है। आप लोगों को नारियल लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में 5 लौंग डालना है और मंत्र का 5 मंत्र का जाप करना है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नाम पढ़ लीजिएगा और कैसे कैसे मंत्र पढ़ना है। और आपकी अर्जी ये बताते हैं कि आप अगर अर्जी लगाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आप रहेंगे, अर्जी आपको लग जाएगी और ऑटोमेटिक आप बाबा बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। सही है पप्पू जी? सही है, अब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे या उनकी कथा जहां भी इंडिया में चलती रहेगी, आपकी अगर अर्जी स्वीकार हो गई तो आप ऑटोमेटिक उनके यहाँ आपको बुलावा आ जाएगा, आपका मन बन जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मान लो कश्मीर में उनकी चल रही है तो कश्मीर पहुँच जाएंगे, बम्बई में चल रही है बम्बई पहुँच जाएंगे, यूपी में चल रही है यूपी, कहीं भी अर्जी आपकी जब लग गई आपको आभास हो जाएगा कि हमको बाबा के यहाँ जाना ही जाना है। आपके वहाँ जाके फिर आपकी अर्जी ऑटोमेटिक लगे, बाबा आपको सामने बुलाएंगे, आपका जो प्रश्न रहेगा, जो कष्ट रहेगा उसका निवारण करेंगे। तो मैं अभी मंत्र का नाम बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या मंत्र पढ़ना है। मैं बता देता हूँ। पहले नारियल रख करके ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः 5 बार करना है और ओम सन्यासी बाबा देवाय नमः, ओम सन्यासी बाबा देवाय नमः से ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, और एक दिन में 1 हनुमान चालीसा पाठ करना है। यही 3 मंत्र करेंगे तो अगर जिसका कोई का अगर मंगलवार के दिन एक ऐसा मंत्र है वो कि उसको 5 बार आहुति देना है दीपक का। दीपक में जैसे आहुति आप देंगे, ओम बागेश्वराय वीर भराय हुम फट स्वाहा, ये 5 बार मंत्र पढ़ना है। ये करते रहिए, आपको उससे लाभ होगा। खुद ही आपको 1 से 2 महीने में ही पता चल जाएगा कि हमको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बागेश्वर धाम हर महीने ही जाना है, महीने 6 महीने में आपकी इच्छा, जैसे विंध्याचल जाते लोग और तिरुपति जाते, सब जगह जाते, वैसे आप मन बनाइए बागेश्वर धाम जाइए। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, महोबा से 50 किलोमीटर पे छतरपुर है और कोई वहाँ जाने में कोई यूपी से जाने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं। सीधी यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर है यहाँ से। खुजराहो तक ट्रेन जाती है, बाकी बाई बस रोडवेज जाती है वहाँ तक। हमारे सब्सक्राइबर जो आप लोग सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं, आजमगढ़ से अगर आप जाएंगे तो 400 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम की प्रवचन चलती है, जहाँ पे लाखों की भीड़ लगी रहती है और भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ उस मंत्र का जाप कैसे करना है। तो ओम बागेश्वराय नमः 5 बार आपको पढ़ना है, यानी कि जब आप पूजा करने जाएंगे तो वहाँ पे 5 बार ओम बागेश्वराय नमः पढ़ना है। एक मंत्र ये 5 बार पढ़ना है। फिर दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम बागेश्वराय वीर बिराय ओम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर बिराय ओम फट स्वाहा 5 बार इस मंत्र का जाप करना है।
और तीसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम सन्यासी बाबा देवाय नमः 5 बार ये भी पढ़ना है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ओम सन्यासी बाबा देवाय नमः 5 बार ये भी मंत्र पढ़ना है। और चौथा मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम श्री सतगुरु देवाय नमः 5 बार इस मंत्र का जाप करना है आपको। और 5वां मंत्र है ओम हनुमते नमः 5 बार, ये भी मंत्र पढ़ना है। और ऐसे आपकी अर्जी लगेगी, घर से ही अर्जी लगेगी, और अर्जी जब लग जाएगी तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो आप बाबा के धाम पर पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना सर? हाँ बिल्कुल, एकदम यही प्रक्रिया करनी है। हम सोच रहे हैं कि हमारे बाबा का मेन काम है हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। हमारे बाबा ये नहीं बोलते कि नहीं तुम कोई किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते, लेकिन अपने धर्म के लिए लड़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपना धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए उन्होंने लड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी बाधाएँ आएंगी, उस पर कोई यूट्यूब पे भी बहुत आपको ऐसा देखने को उल्टा पलटा मिलेगा, उस पर भरोसा मत करिए। हमारे क्षेत्र के आजमगढ़ के जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ सुन रहे हैं, इनके वीडियो से वो धाम से जुड़ें, और कोई वीडियो गलत हो उस पर केयर नहीं करें। और बाबा के ऊपर ऐसा आपकी कृपा बनेगी कि हमारा एक दिन ऐसा अर्जी लगा रहा हूँ कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार ऐसी हमारी मानव कामना पूरी करेगी। हम पंडित दिनेश कृष्ण को आजमगढ़ में एक दिन मैं ज़रूर ला के कथा 9 दिन की कथा करवाऊँगा मैं खुद। तो आप देखिए, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि सत्य के पीछे लोग बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, मतलब सत्य को पराजित करना चाहते हैं। उस पे ध्यान मत दीजिएगा, जो आपका दिल, जो आपका मन बोलता है। क्योंकि कुछ मीडिया वाले ऐसे होते हैं, अफवाहें फैलाते हैं कि बाबा जी ऐसे कर रहे हैं, बाबा जी वैसे कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप एक बार ज़रूर जाइए बाबा बागेश्वर धाम, उनके मंदिर पे उनका पूजा करिए, और वहाँ पर देखिए कि आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। और 1-2 महीने जो मंत्र का मैं जाप बताया हूँ, जो बताए हैं कि नारियल लेके ऐसे ऐसे करना है, तो आप एक बार ज़रूर करके देखिए 1-1.5-2 महीने में, तो आपको खुद ही ऐसा लग जाएगा कि हाँ, भगवान की शक्ति अभी कलयुग में बहुत ज़्यादा है और हमारा कष्ट जो है दूर। बहुत लोग जाते हैं सोखा सवारी के पास, सोखा तो क्या बोलते हैं, आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं, आपको दिमाग को पढ़ के बता देते हैं कि आपके घर में ये परेशानी है, तो लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा है सोखा, वो बहुत ही ऐसा सोखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वही जो सोखा के पास जाते हैं, वही आप भगवान के पास जाइए, बाबा बागेश्वर धाम के पास जाइए, और वहाँ पे अपने कष्ट को बताइए, और भगवान नहीं दूर करेंगे तब आप बताइएगा, तब आप जो है सब्सक्राइबरों को बताइएगा कि हाँ मैं यहाँ पे गया था, मेरा भला नहीं हुआ। लेकिन ऐसा मुझे देखने में और सुनने में ऐसा नहीं लगा है कि बाबा बागेश्वर धाम जाने के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों, लाखों करोड़ों की जनसंख्या वहाँ पे जुटी हुई है। और इस समय बाबा के पास कमांडो भी लग चुकी है, काली पट्टी वाली कमांडो, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि बाबा को कोई धमकी दे दिया था। वो उसके लिए उसको जेल भी हो गई है, और उनको गृह मंत्रालय की तरफ से जेट प्रेस की सुरक्षा भी मिल गई है। मेन चीज़ हमारे बाबा कहना, मैं जाते जाते ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबह सुबह उठिए, सीताराम बोलिए, अपने माँ बाप का पैर छूइए, फिर नहा धो के बजरंग बली की पूजा करिए, बाकी कुछ नहीं करिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सबका कष्ट खत्म हो जाएगा। सुबह उठिए, सीताराम बोलिए किसी को, और तो अपने माँ बाप का चरण पहले स्पर्श करिए। जो सेवा अपनी माँ ही करता है उसको हमारे बाबा पसंद नहीं करते, वो भगा देते हैं तुरंत। जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा और बजरंग बली की पूजा करेगा, पहले अपने माँ बाप की सेवा करना है। सुबह उठते चरण स्पर्श करिए, जो काम नहीं होना वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। माँ के अपने माँ बाप का पैर चरण स्पर्श करके कहीं भी निकलेंगे, हमारे बागेश्वर धाम का नाम लेकर के निकलेंगे, तो आपका काम 101% गारंटी के साथ पूरा होएगा। ये हमारे बाबा का कहना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सोखा के पास जाते हैं तो सोखा बोलता है कि इतना पैसे लगेंगे, इतना रुपया लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फलान ठिकान, दुनिया भर का ब्यौरा आप लोगों को बताता है। तो आप इस भरम में मत पड़िए। आपको जो कष्ट है, आप भगवान के पास जाइए, भगवान से अपना कष्ट बताइए कि भगवान हमारे पास ये कष्ट है और मैं इस कष्ट से परेशान हूँ। तो आप बाबा बागेश्वर धाम के बारे में सोचिए, मैया विंध्याचल वाले के बारे में सोचिए, वैष्णो देवी मैया के बारे में सोचिए, राम सीता लक्ष्मण के बारे में सोचिए। यानी कि भगवान के बारे में मेरा कहना आप लोगों से है कि आप लोग भगवान के बारे में सोचिए। और सोखा सवारी के बारे में एकदम मत सोचिए। कोई सोखा तो भूत प्रेत का वो रखता है, खोपड़ी रखते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ भी मत करिए। आप भगवान के पास जाइए, भगवान आपका कष्ट एकदम 100% बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ये लगभग कितने दिन आप रहे हैं पप्पू जी? 1 साल हो गए हमको वहाँ जुड़े हुए, और मैं
तो पहली बार आया था अभी, वहाँ जाने के बाद आने की इच्छा नहीं हो रही थी। वहाँ दर्शन ऐसा होता था, मंदिर जाने में घुसते ही पूरा समझ लो कि क्या आभास होता था वो मैं बयां नहीं कर सकता। और वहाँ पे एक पेड़ है, जिसको भूत भवानी अगर पकड़ रहा है वो सोखा को छोड़ करके सीधा धाम पे जाए, पेड़ पकड़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भूत है कि नहीं है। ऐसी वहाँ पे शक्ति मौजूद है। भूत रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिक वहीं पता चल जाएगा कि है। अगर कोई बहाना झूठे बोल रहा है कि हमको भूत है तो सब सच्चाई वहीं पता चल जाती है। धाम पे ही पेड़ है, एक धाम पेड़ पकड़ने पे, टच करने पे तुरंत पता चल जाता है कि भूत है कि नहीं है। कोई सोखा सखा के चक्कर में बता रही हूँ, वहीं पे अर्जी बानी है, सब भगवान बजरंगबली सबका दुख निवारण कर देंगे। आप अर्जी घर से भी लगा सकते हैं और अर्जी जाके धाम पर भी लगा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आप अगर वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में, आपके घर में तो ज़रूर मंदिर होगा, भगवान का पूजा आप ज़रूर करते होंगे, वहाँ पे आप अपनी अर्जी लगाइए और पूजा करिए और भगवान से अपना कष्ट बताइए कि हमारे परिवार में ऐसी ऐसी परेशानी है, भगवान जी मैं आपके नाम पे ये कर रहा हूँ और हमारे कष्ट को दूर करिए। और एक चीज़ और, वहाँ पे जाना है तो जो भी मांस मछली खाता है उसको 1 महीने पहले से छोड़ देना है। लेकिन ऐसा सुनने में ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भी खाते थे, लेकिन वहाँ पे साल भर से जब से जुड़े हैं सारा एकदम शुद्ध शाकाहारी हो चुके हैं, एकदम भगवान के रम में लीन हो चुके हैं, भगवान में एकदम लीन हो चुके हैं। और इनको अब ये बिजनेस वाले भी हैं, मुंबई में इनका कारोबार चलता है और अब इनका अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है और सुकून शांति से भी रह रहे हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में उस मंत्र का नाम डाल दूंगा, आपको कैसे कैसे करना है। तो आप बताइएगा हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो चलता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।